राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। कंप्यूटर जीएस सेशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट किया था भारतीय कला और संस्कृति। उसके लिए हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। आज बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं, उनको भी आगे डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल आप लोग एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आप पीडीएफ से भी 2 बार कम से कम रिविजन कर लेंगे। ये आपके DSSP PRQ में आए हुए क्वेश्चन हैं, जहाँ से डायरेक्ट आगे क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो जीएस आपका बेसिक जीएस पूरी तरीके से यहाँ से अच्छे से मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आइए अब बिना देर करते हुए क्या करते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। आइए, हम लोगों ने 49 क्वेश्चन तक देख लिया था और हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अजंता के चित्र की कहानियों को दर्शाते हैं। किसकी कहानियों को दर्शाते हैं? पंचतंत्र, जातक, महाभारत या फिर रामायण। तो अजंता के चित्र जातक की कहानियों को दर्शाते हैं। जातक को साहित्य का एक अंग माना जाता है। इसे गौतम बुद्ध के जीवन के विभिन्न आख्यान जो मानव और पशु दोनों रूपों में जन्म देते हैं, अर्थात जातक कथाएं गौतम बुद्ध की पूर्वजों की कहानियां हैं। जातक कथा के पीछे का उद्देश्य उन नैतिक मूल्यों को उजागर करना है जो उन्होंने प्रत्येक पात्रों में प्रचारित किए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51, बिहार निम्नलिखित में से किस शैली की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? गोंडो, वर्लिक, कलमकारी या फिर मधुबनी। तो सबको पता है बिहार के प्रसिद्ध पेंटिंग क्या है? मधुबनी है। बिहार राज्य को मिथिला शैली की चित्रकला के अभ्यास के लिए जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग हिंदू पेंटिंग की एक शैली है। यह नेपाल के मिथिला क्षेत्र और बिहार के भारतीय क्षेत्र में प्रचलित है। लोक चित्रकला की इस शैली में रामायण के दृश्य और हिंदू देवी देवताओं के चित्र कैनवास पर चित्रित किए गए हैं। मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध कलाकार महासुंदरी देवी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य तेल पेंटिंग शैली के लिए जाना जाता है। केरल राज्य कलमा लट्टू पेंटिंग शैली के लिए जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 53, थ्री गर्ल्स नामक प्रसिद्ध पेंटिंग द्वारा चित्रित की गई थी। राधा कुमार, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या फिर राजा रवि वर्मा। तो थ्री गर्ल्स इसके द्वारा की गई थी अमृता शेरगिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 54, तंजौर कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो तंजौर कला कहाँ से संबंधित है आपका? तमिलनाडु से संबंधित है। तंजौर कला का संबंध तमिलनाडु से है। तंजौर के चित्रों का चोल राजाओं द्वारा प्रचारित किया गया था। उन्होंने 16वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत पर शासन किया था और मराठा राजकुमारों, विजयनगर साम्राज्य के नायक तंजौर और तिरुचिरापल्ली के राजू और मुदैरे के नायडू द्वारा संरचित थे। तंजौर चित्रों में सामान्य विषयों में बाल कृष्ण भगवान, राम, साथ ही अन्य देवी देवताओं, संतों और हिंदू पौराणिक कथाओं के विषय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 55, वर्ली लोक चित्रकला का संबंध किस भारतीय राज्य से है? महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर मणिपुर। तो किससे संबंधित है? वर्ली आपका वर्ली महाराष्ट्र से संबंधित है। वारली लोक चित्रकला आदिवासी कला का एक रूप है जो ज्यादातर भारत के महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री रेंज के आदिवासी लोगों द्वारा बनाई जाने वाली पेंटिंग है। वारली पेंटिंग मुख्य रूप से महिला लोग द्वारा की जाती थी। पेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह पौराणिक पात्रों या देवी देवताओं की छवियों को नहीं बल्कि सामाजिक जीवन को दर्शाती है। केरल में भित्ति कला परंपराओं का पता 8वीं शताब्दी पूर्व से लगाया जाता है। पटचित्र पेंटिंग पश्चिम बंगाल की एक सांस्कृतिक विरासत है और मणिपुरी पारंपरिक पेंटिंग खबाना काओ फाबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 56, लोक चित्रकला कलमकारी भारत के किस राज्य से प्रसिद्ध है? तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से या फिर आंध्र प्रदेश। तो आपका कलमकारी कहाँ संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57, मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली है, इनमें से भारत किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी अभी हमने देखा था कहाँ से है? बिहार से है। किस पेंटिंग को मिथिला कला के नाम से भी जाना जाता है? तो मधुबनी पेंटिंग को ही आपका मिथिला कला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आती है आपकी 59, क्षेत्रीय संगीत राज्य का कौन सा युग सही है? दसकठिया, उड़ीसा, टप्पा, पंजाब।
दसकटिया कहाँ से, उड़ीसा से है, और टप्पा पंजाब से। हम लोगों ने कल की क्लास में भी देखा था। तो ये दोनों क्या हैं, सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कमैचा एक प्रकार का तार वाद्य है, तबला एक प्रकार का ताल वाद्य है। तो क्या है, कमैचा भी एक प्रकार का तार वाद्य है, कमला भी एक प्रकार का तार वाद्य, दोनों सही है। तो फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। पंडवानी किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मणिपुर या फिर महाराष्ट्र। तो पंडवानी आपका कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का वह एकल नाट्य है जिसका अर्थ है पांडव कथा यानी महाभारत की कथा। श्री नारायण प्रसाद जी वर्मा को छत्तीसगढ़ में पंडवानी गायन विद्या के जनक होने का गौरव प्राप्त है। तीजन बाई छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोक गीत नाट्य की पहली महिला कलाकार हैं। प्रधान और देवार जनजातियों की एक गायन परंपरा है। 62 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पोवाड़ा किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो पोवाड़ा आपका कहाँ पे है, कहाँ है, महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63। 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत गोवा में लोकप्रिय है। इस संगीत में आमतौर पर त्वरित लय होती है। इसमें गोवा के रोजमर्रा के जीवन के मुद्दे होते हैं। सोहर, दलपोड़, भाटियाली या फिर कजरी। तो गोवा का क्या है आपका, दलपोड़ है। इस संगीत में आमतौर पर त्वरित लाभ होती है। इसमें गोवा के लोग जीवन के मुद्दे होते हैं। कोंकणी में दलपोड़ का बहुवचन दुलपोदम है। दलपोड़ की धुन में आमतौर पर 6 से 8 माप होती हैं। दलपोड़ मंडों के क्रम में गाया जाता है। फरार, दूर जताई, रणनतु सबसे प्रसिद्ध दलपोड़ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 64। लोटिया लोक संगीत राजस्थान में महीनों में गाया जाता है। किस महीने में गाया जाता है, चैत्र में, पौष में, माघ में या फिर फागुन में। तो लोटिया कब गाया जाता है आपका, चैत्र में गाया जाता है। लोटिया राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत है जिसे किसानों द्वारा खेत पर काम करते समय गाया जाता है। कामड़, राती जगह, पावड़ा, काजलियो आदि गीत राजस्थान के प्रमुख गीत हैं। लोकगीत किसी क्षेत्र या समुदाय की धरोहर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 65। लोक संगीत में महाभारत की कहानियों को गाथा गीत के रूप में गाया जाता था। सोहर, पंखिदा, माड़ या फिर पांडवनी। तो पांडवनी के रूप में भी हमने देखा भी था कि ये पांडव यानी कि महाभारत की कहानी भी थी। तो सोचे कि आपके दो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए कह रहा है कि आप पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे तो चीजें आपकी में काफी हद तक रिपीट होंगी और काफी चीजें डायरेक्ट यहाँ से पूछी जाएंगी। ठीक है, इसलिए पीवाईक्यू क्वेश्चन करना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बुंदेलखंड की विशिष्ट लोक गाथा है जो महोबा के राजा रामपाल की सेवा करने वाले 2 योद्धाओं भाई के वीर कार्यों का वर्णन करता है। आपको बताना है कौन सी कथा है वो, सबको पता है बच्चे बच्चे को। पहला ऑप्शन क्या है, आल्हा। दूसरा क्या है, नीडो। तीसरा है बारहमासा। चौथा क्या है, लोटिया। तो क्या हो जाएगा, आल्हा। आल्हा उदल सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 67। दम्फू एक दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र भारत के किस राज्य के स्वदेशी समुदाय से संबंधित है। सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। दम्फू कहाँ संबंधित है आपका, सिक्किम से संबंधित है। दम्फू एक दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र है जो भारत के सिक्किम राज्य के एक स्वदेशी समुदाय से संबंधित है। यह राज्य के स्वदेशी तमांग समुदाय से संबंधित है। यह एक तरल वाद्य यंत्र है। डम्फू बुद्ध और बौद्धत्व का प्रतीक है। इसकी 32 बांस की छड़ें बुद्ध के 32 प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 68। तंबूरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य, बोविंग वाद्य, पल्किंग वाद्य या फिर तबला वाद्य। तो तंबूरा कौन सा है आपका, तबला वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 69। इनमें से कौन सा सहोदर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्राचीन शैली ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है। रंजनी गायत्री बहने, त्रिशूर बंधु, डागर बंधु या फिर गांगुली बंधु। तो कौन थे, डागर बंधु जो है प्रसिद्ध हैं। डागर बंधु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्राचीन शैली ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुपद एक काव्यात्मक रूप है जिसमें राग को सटीक तथा विस्तृत शैली में प्रस्तुत किया गया है। ध्रुपद में संस्कृत अक्षरों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 70 नंबर।
चक्री निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण लोक संगीत है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? तो चक्री कहाँ का प्रसिद्ध है आपका? जम्मू कश्मीर का है। चक्री यानी चक्रीवाद भागों के साथ एक उत्तरदायी गीत रूप है। इसे हारमोनियम, रूबब, सारंगी, नाट, गीजर, तंबुकनेर और चिमटा जैसे उपकरणों के साथ बजाया जाता है। चक्री लोक संगीत संबंध जम्मू कश्मीर से है, जबकि चक्री नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्री को याद रखिएगा, इसमें आप मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। निम्नलिखित में से संगीतकार वाद्य यंत्र की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? शिव कुमार वर्मा बांसुरी, शिव कुमार वर्मा बांसुरी नहीं, हमें लग रहा है संतूर बजाते थे, तो यही हमारा गलत है, तो यही हमारा सही भी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान शहनाई, ये तो सही है। जाकिर हुसैन तबला, ये भी सही है। और रविशंकर सितार, ये भी सही है। तो शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे आपका? संतूर बजाते थे, तो यही क्या है? गलत है। और गलत है तो वैसे भी गलत ही पूछा है। 72 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? सूर्य मंदिर सूर्य भगवान के सूर्य रथ का स्मारकीय प्रतिनिधित्व है। इसके 24 पहियों के प्रतीकात्मक रचनाओं में सजाया गया है और इसे कितने घोड़ों के दल द्वारा चलाया जाता था? 9, 6, 4 या फिर 8? तो कितने घोड़ों द्वारा चलाया जाता था आपका? 6 घोड़ों द्वारा। सूर्य मंदिर सूर्य भगवान के सूर्य रथ का स्मारकीय प्रतिनिधित्व करता है। इसकी 24 पहियों के प्रतीकात्मक रचनाओं से सजाया जाता है। इसे 6 घोड़ों के द्वारा चलाया जाता है। सूर्य मंदिर की 13वीं सदी में गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर 24 पहियों पर टिका है। इस मंदिर में सूर्य की पहली किरण पूजा स्थल और पूजा मूर्ति पर पड़ती है। सूर्य मंदिर के मुख्य दरवाजे को गज सिंह भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 73। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उज्जैन, हैदराबाद या फिर नैनीताल? तो लिंगराज मंदिर आपका कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। यह मंदिर वास्तुकला की सर्वोत्तम शैली का प्रतिनिधित्व करता है। यह भुवनेश्वर में स्थापित परंपरा की मध्यकालीन चरणों की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश द्वारा किया गया था। आगे चलकर गंग शासकों द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 74 नंबर क्वेश्चन। महानवमी डिब्बा का कर्मकांडीय महत्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित था? पंड्या, चोल, चेर या फिर विजयनगर? तो कहाँ संबंधित है ये आपका? विजयनगर से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 75। भारत के इनमें से किस राज्य में आपको ऐतिहासिक जिंगी कला, जिसे सेंजी दुर्ग भी कहा जाता है, मिलेगा? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 76। कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मणिपुरी? तो सबसे सरल है, कामाख्या मंदिर आपको कहाँ पे मिल जाएगा? असम में मिल जाएगा। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में सबसे पुराने में से एक है। यह कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण अम्बुबाची मेला त्योहार है और हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। कामाख्या देवी को प्रजनन क्षमता की देवी भी कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका 77 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किया था? हुमायूं, बाबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो किसने किया था? शाहजहां ने किया था। 78 नंबर क्वेश्चन। नीचे कुछ प्रसिद्ध मंदिरों और जिस वंश साम्राज्य के काल में उनका निर्माण हुआ उनकी सूची दी गई है। कौन सा युग सुमेलित सही नहीं है आपको बताना है? चंपी, चोल, कोणार्क सूर्य मंदिर, पूर्वी गंग, खजुराहो, चंदेल या महाबलीपुरम पांड? तो महाबलीपुरम ही शायद क्या है? गलत है इसमें, और जो गलत है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध दक्षिणार्क मंदिर किस शहर में स्थित है? ऑप्शन आपके पास है उन्नाव, मोढेरा, कोणार्क या फिर गया? तो कहाँ स्थित है आपका? गया में स्थित है। दक्षिणार्क मंदिर गया में भगवान सूर्य नारायण को समर्पित एक बहुत पुराना मंदिर है। यह बिहार राज्य के गया में एक प्राचीन मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा के तट पर पुरी में से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 80 नंबर। सूर्य मंदिर यहाँ स्थित है? भोपाल में, मदुरई में,
कुल्ली में या फिर कोणार्क। तो अभी कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, सूर्य मंदिर आपका कहाँ पे स्थित है, कोणार्क में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पेरिस में आर्क होम से प्रेरित माना जाता है, चार मीनार, इंडिया गेट, ताजमहल या फिर विक्टोरिया मेमोरियल। तो इंडिया गेट कहाँ से प्रेरित है, पेरिस में आर्क होम से प्रेरित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 82। किस राज्य को नवारा चावल किस्म के लिए जीआई टैग मिला है, उत्तराखंड, तेलंगाना, केरल या फिर छत्तीसगढ़। तो केरल को मिला है जीआई टैग। केरल को नवरा चावल की जीआई टैग मिला है। नवरा चावल को कई नामों से जाना जाता है, जैसे नवरा, नवीरा, नजवीरा, नमारा, नकारा और नकर पंच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 83। निम्नलिखित में से किस उत्पाद ने जो केरल के मरायूर और कंठलोर क्षेत्रों में उत्पादित किया है, हाल ही में भौगोलिक संकेत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त किया है, मूंगफली, अचार, दरी या फिर गुड़। तो क्या सिमला है गुड़ को। गुड़ उत्पादन जो केरल के मरयूर और कंठलोर क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त किया है। भौगोलिक उपदर्शन टैग प्रदान करना यानी जीआई टैग प्रदान करना किसी विशिष्ट उत्पाद के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करना होता है, जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके मूल्यों को निर्धारित करने में सहायता करता है तथा किसानों और जनताओं को अच्छे बाजार मूल्य प्राप्त करने में सहायता भी करता है। इसका क्वेश्चन आता है आपका 84। क्वेश्चन कह रहा है आपका पैठनी की पारंपरिक बुनकरी कला है, कर्नाटक की है, महाराष्ट्र की है, पश्चिम बंगाल की है या फिर बिहार की है। तो पैठनी कहाँ की है आपकी, महाराष्ट्र की है। पैठनी कला का नाम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के पैठन शहर के नाम पर रखा गया है। पैठनी कला की साड़ियाँ विश्वविख्यात हैं। पैठनी को एक तिरछे वर्गाकार डिजाइन की सीमाओं और मयूर डिजाइन वाले पल्लू की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 85। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, बारहमिहिर, भरत या पाणिनि या फिर विष्णु शर्मा। तो किसके द्वारा लिखा गया था, भरत के द्वारा नाट्यशास्त्र लिखा गया था आपका। नाट्यशास्त्र भारत द्वारा लिखा गया। प्राचीन समय के भारतीय संगीत का यदि कोई भी शास्त्र उपलब्ध है तो वह भारत नाट्यशास्त्र है। कर्नाटक काल के दौरान ही भारत ने संगीत का प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 86। माच किस राज्य का एक पारंपरिक नाट्य रूप है, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर केरल। तो माच कहाँ का है आपका, मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक नाट्य रूप है। माच मालवा का प्रमुख लोक नृत्य है। लोकमानस के प्रभावी मंच माच को उज्जैन में जन्म मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 87 नंबर। भांड जश्न एक पारंपरिक नाट्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से या फिर जम्मू कश्मीर से। तो भांड कहाँ से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका त्योहार राज्य का कौन सा युग्म सही है, लोसांग असम, हार्नबिल नागालैंड। तो हार्नबिल तो सही है नागालैंड, लेकिन जो लोसांग है सिक्किम में मनाया जाता है, तो ये आपका गलत है। तो केवल दूसरा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 89। ठीक है। सोनाम लोसार त्योहार कहाँ संबंधित है, केरल से, गोवा से, सिक्किम से, राजस्थान से। सोनाम लोसार अभी हमने देखा भी था कहाँ संबंधित है आपका, सिक्किम। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सोचिए ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड ही है। यह त्योहार भारत में सिक्किम राज्य से तमांग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार इस समुदाय की तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार नेपाल, भूटान और तिब्बत में भी मनाया जाता है। इस त्योहार में नकाबपोश लामाओं द्वारा दम्फू नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 90 नंबर। रोंगाली बिहू असमिया नववर्ष और कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह मौज मस्ती और दावत का त्योहार है और कितने दिनों तक मनाया जाता है, 5, 10, 7 या फिर 3। तो 7 दिनों तक क्या होता है, इसको मनाया जाता है। असम राज्य का नववर्ष त्योहार है। इस पर्व को एक साल में 3 बार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। कुंभ मेले का त्योहार भारत में हर कितने वर्ष में मनाया जाता है, 2, 6, 4 या फिर 12। तो कितने वर्ष में मनाया जाता है, 4 वर्षों में मनाया जाता है। कुंभ मेले का त्योहार भारत में 12 वर्षों के उपरांत आयोजित किया जाता है। यह मेला हर 12 साल में 4 भारतीय शहरों में आयोजित किया जाता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले
के स्थान हैं कौन से? प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। इस चीज का देखिएगा, कुंभ मेले का स्थान जो अभी पिछला कुंभ मेला लगा था, अभी जल्दी में जो महाकुंभ था वो कहाँ था? प्रयागराज में था। तो हम इतना इतना लोग गए थे, सब लोग देखा भी होगा। तो प्रयागराज, नासिक, उज्जैन या फिर हरिद्वार, चारों स्थान याद रखिए, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन या फिर हरिद्वार। महाकुंभ मेला हर 144 साल में सबसे सबसे हाल में 2001 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 144 साल वाला 2001 में आयोजित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 92। हार्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, असम, नागालैंड या फिर उत्तराखंड। तो हार्नबिल आपका कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है और इस त्योहार का नामकरण हार्नबिल पक्षी के नाम पर किया गया था तथा इस महोत्सव की शुरुआत 2000 वर्ष में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 93। त्योहार तेप्पम मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर तेलंगाना। तो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। तेप्पम त्योहार जनवरी फरवरी महीने की पूर्णिमा की शाम को मनाया जाता है। यह त्योहार दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हिंदू मंदिरों में किया जाने वाला एक हिंदू धार्मिक त्योहार है। कर्नाटक में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में एक हम्पी महोत्सव है जिसे भव्य स्तर पर मनाया जाता है। ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहार है, धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 94। हार्नबिल उत्सव कब मनाया जाता है? 15 नवंबर, 12 दिसंबर, 1 नवंबर या फिर 1 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है हार्नबिल उत्सव? आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हार्नबिल उत्सव 1 दिसंबर से मनाया जाता है जो 10 दिसंबर तक प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह नागालैंड में मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम इंडियन हार्नबिल के नाम पर रखा गया है जो नागालैंड का राज्य पक्षी है। यह त्योहार शानदार पारंपरिक संगीत, नृत्य और प्रदर्शन के माध्यम से नागा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 95। किसने 1893 में महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चट्टोपाध्याय या फिर अरविंदो घोष। किसने की थी शुरुआत? बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम। ये चीजें भी हम देख भी चुके हैं। पोंगल त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? मार्च, अगस्त, मई या फिर जनवरी। तो कहाँ को मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ओणम महाबली के आगमन के साथ कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 99। किस भारतीय राज्य में वार्षिक नदी महोत्सव द्विजिंग मनाया जाता है? केरल, मणिपुर, बिहार या फिर असम। तो कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच गया 100 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान नामक विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थल स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा। तो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। 101 नंबर क्वेश्चन आपका, संकीर्तन एक अमूल्य सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? संकीर्तन आपका कहाँ पे स्थित है? मणिपुर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो कहाँ संबंधित है? आपका मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, कौन सा देश यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अधिकतम संख्या रखने की सूची में सबसे ऊपर है? स्पेन, फ्रांस, भारत या फिर इटली। तो कौन है? इटली सबसे ऊपर है विश्व धरोहर स्थल में। इटली यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सबसे ऊपर है। यूनेस्को समिति द्वारा नई साइटों की वार्षिक घोषणा के बाद इटली में अब 58 विश्व धरोहर स्थल है, स्पेन में 49, फ्रांस में 49 और वर्तमान में भारत में कितने हैं विश्व धरोहर? 40 विश्व धरोहर स्थल स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो हमें सबको पता है कि अजंता की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता गुफाएं लगभग 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। यूनेस्को के अनुसार ये बौद्ध धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। ये गुफाएं अजंता नामक गांव के निकट ही स्थित हैं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इन गुफाओं का विकास 200 ईस्वी पूर्व में 650 ईस्वी के मध्य वाकाटक राजाओं जिनमें हरिसेना का एक प्रमुख था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 104। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था? इंडिया गेट, हवा महल, या फिर हैरानगढ़ दुर्ग, या फिर पुराना किला? तो किसके हवा महल जो है स्मारक सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 105। नई दिल्ली में के कुतुब मीनार परिसर में रहस्यमय पुराने और अवशिष्ट स्तंभ अवस्थित हैं। यह स्तंभ लगभग 1600 वर्ष पुराने हैं। यह किस पदार्थ द्वारा बना हुआ है? लोहा, कॉपर, स्टील, या फिर कांस्य? तो किसके द्वारा बना हुआ है? ये लोहा के द्वारा बना हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया है। इसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 106। INTACC का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप क्या है आपका? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे आपको इसका? कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय ट्रस्ट। सी नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 107। पारंपरिक बांगुरू ब्लॉक पेंटिंग तकनीकी बांगुरू गांव से संबंधित है। ये कहाँ पे है? उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान? तो कहाँ संबंधित है आपका? राजस्थान से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 108। KPAC के सबसे पुराने नाट्य आंदोलनों में से एक है। KPAC समूह है जो केरल की वामपंथी राजनीतिक विचारधारा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। KPAC का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या बताना है आपको? KPAC का फुल फॉर्म बताना है। केरल राजनीतिक गतिविधि समिति या केरल पीपुल्स आर्ट क्लब? तो क्या है? केरल पीपुल्स आर्ट क्लब इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 109। पारंपरिक भोजन सद्या भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? तेलंगाना, मणिपुर, केरला, या फिर कर्नाटक? तो कहाँ प्रसिद्ध है आपका? केरला में प्रसिद्ध है। सद्या या आमतौर पर केरल के राज्य के त्योहार ओणम के दिन एक पारंपरिक व्यंजन के रूप में परोसा जाता है। यह साफ केले के पत्ते पर परोसी जाती है। ओणम साध में सामान्य तौर पर काया वरुथाया केले के चिप्स, छेन वरुथाया यानी याम चिप्स, सरकारी यानी गुड़ लेपित केले के चिप्स, आम का अचार आदि व्यंजन परोसे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 110। विश्व में प्राचीन प्रकार के लेखन का क्या नाम है? जिसमें मुख्य रूप से अक्षरों के आसान में चित्रों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का लेखन मिस्र के स्मारकों में व्यापक रूप से पाया जाता है। शेरोकी लेखन, चित्रलिपि लेखन, जयहू लेखन, या फिर इंटराई लेखन? तो कौन सा है आपका? चित्रलिपि लेखन। हायरोग्लिफ प्राचीन मिस्र की एक लेखन प्रणाली का एक चित्र था। इन्हें चित्रलिपि भी कहा जाता है। मिस्र और अन्य प्राचीन लोग अपने स्मारकों में चित्रलिपि का उपयोग करते थे। मिस्र की यह लिपि पूरी तरह से चित्रों पर निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 20 रुपए महात्मा गांधी की नोट की नई श्रृंखला के पीछे कौन सी छवि है? लाल किला, एलोरा गुफा, सांची का स्तूप, या फिर रानी की राव? तो 20 रुपए के नई नोट के पीछे कौन सा चित्र है आपका? एलोरा की गुफा है। अप्रैल 2019 में RBI ने महात्मा गांधी जो नई वाली श्रृंखला की 20 रुपए की मुद्रा जारी किए थे। नए नोट का आधार रंग हरा पीला है। बैंक नोट का आयाम 63 मिलीमीटर से 129 मिलीमीटर है। तो ये क्या थी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने पूरे 111 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब जाके हमारी इस क्लास में पूरा ये आपका चैप्टर जो आर्ट एंड कल्चर वाला चैप्टर था जो पूरी तरीके से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज को डिस्कस करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल ET की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी? पूरे इसकी PDF मिल जाएगी। उस PDF को निकाल के आप उससे कम से कम 2 बार खुद से पढ़ लेंगे। एक बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे, कम से कम नहीं समझ में आता है तो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं और PDF निकाल के एक बार जरूर अच्छे से आप लोग 2 बार इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा है कई सारे क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है या जो ऑप्शन से एक्सप्लेन किए गए हैं उसी से क्वेश्चन आगे पुटअप किए गए हैं। ठीक है, तो आपको विथ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से देखना है। आपको उम्मीद यही रखनी चाहिए कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो क्लास आपको कैसे लेकर करना जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ET की पाठशाला आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से PDF ले लेंगे। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे।